गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 और आज डेट है 22 सितंबर। 22 सितंबर को ये आपको वर्कशीट सबमिट करनी है। 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, सभी के लिए ये कॉमन वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है हमारी कंट्री में, क्योंकि ये सबसे पावरफुल भी होता है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड ए मेजोरिटी इन द लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम लोग वोट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग, तो देखो, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग एमपी को चुनते हैं, हम सब लोग वोट करके आते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब एमपी चुन लिए जाते हैं, तो इनमें से लोकसभा या फिर राज्यसभा में से ही कोई एक सदस्य को पीएम अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आपकी वर्कशीट में ये लिखा हुआ है कि द लीडर ऑफ द पार्टी और द कोएलिशन ऑफ द पार्टीज दैट कमांड ए मेजॉरिटी, यानी कि जो सबसे ज्यादा सीटों पे जो पार्टी जीती होगी उसमें से एक लीडर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। हाउएवर प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर हो सकते हैं किसी भी हाउस के, यानी कि वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं और लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है गवर्नमेंट की। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। वो कैबिनेट मीटिंग कि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो वो सबसे ऊपर बैठे होते हैं एज ए लीडर। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर। वो ही कोऑर्डिनेट करते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर होते हैं, उनके वर्क को। His decision are final in a case disagreement arise between the departments। अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई मन मुटाव हो जाता है, किसी बात को लेकर डिसीजन नहीं हो पाता है, तो वही डिसीजन भी लेते हैं। All minister work under his leadership। और सभी जो मिनिस्टर हैं वो उन्हीं की लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। When the prime minister quits, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, तो पूरी की पूरी जो उसकी मिनिस्ट्री होती है उसको भी क्विट करना पड़ता है, उसको भी छोड़ना पड़ता है पद। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, तो कैबिनेट क्या है? एक मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। विद इन द कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर, हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ओके, अब हम अपने जो देश में अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेके कब तक रहे थे? 27 मई 1964 तक ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। श्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ये रहे थे 1964 से लेके 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। फिर लाल बहादुर शास्त्री 3rd नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 9 जून 1964 टू 11 जून 1966। फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक क्या रहे थे? प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977 तक ये हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रही थी। और ये अपने देश की पहली महिला और ओनली अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर महिला रही है, ठीक है ना। श्री मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी, ठीक है, फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद कौन आए? एचडी देवगौड़ा, ठीक है, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर श्री मनमोहन सिंह, उसके बाद हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अपनी आंसर फाइंड करेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनमें से। I was the
ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट। अभी तक भी मैं अकेली ही महिला प्रधानमंत्री रही हूँ भारत की। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंदिरा गांधी। क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी। अभी लिखवाती हूँ मैं अलग से भी, इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रख लेंगे। यही भारत की पहली प्रधानमंत्री रही हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जानेंगे, आई सर्व द नेशन एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years व्हाइल बीइंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि ये राज्यसभा के मेंबर थे और 10 साल तक लगातार प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इनका नाम आपको बताना है। फाइंड आउट माई नेम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर। तो ये थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, ये कब से कब तक रहे थे आप ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 16 मई 2014 तक रहे, यानी कि 10 साल रहे और ये थे राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, आप किस तरीके से लिखेंगे? पहले का आंसर तो इंदिरा गांधी आपने लिख दिया, दूसरे का आंसर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पेंडेमिक। तो आप क्या स्टेप्स लेंगे इस पेंडेमिक को रोकने के लिए जो भी चली हुई है, अगर आप क्या होते? प्राइम मिनिस्टर होते। तो देखिए नॉर्मल सी ही चीज है कि मैं क्या करता, आई विल मोटिवेट पीपल टू फॉलो गाइडलाइंस एंड पनिश दोज हु वोलेट दिस रूल्स, अरेंज फूड फॉर नीडी एंड पुअर पीपल। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। मैंने आसान क्वेश्चन लिखने, आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को इसलिए ये आंसर लिखा है। अगर आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चूज करना है। पहले तो देखो, आपको प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे पता करेंगे कि वो आपके फेवरेट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी नामों को पढ़ेंगे, फिर सभी नामों के बारे में अपने अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि किस प्राइम मिनिस्टर ने क्या अचीवमेंट की थी अपने ड्यूरेशन में, अपने जब वो पीएम थे उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया था। उसके बाद फिर आप अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, कि कौन से प्राइम मिनिस्टर आपके फेवरेट हैं। ओके, एंड collect some more information about your favorite prime minister with the help of your family members and write an article on it। तो आपको 3-4 लाइनें इसमें लिखनी है कि इन्होंने आपको ये क्यों अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी बिकॉज शी इज द सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने मेरी फेवरेट इंदिरा गांधी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजन लिए थे अपने लाइफ टाइम में। और दूसरा ये बिकॉज मैं भी एक वुमेन हूँ और वो भी एक महिला थी और उन्होंने ये साबित कर दिखाया था कि एक देश की लीडर एक महिला हो सकती है। तो ये मेरा पर्सनल रीज़न है, इसलिए मैं उनको पसंद करती हूँ। इसीलिए कि उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी सभी लड़कियों के अंदर भी कि वो भी रूल कर सकती हैं, वो भी नेशन में पूरे देश को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती हैं। और किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पुरुष राज करेंगे या सिर्फ महिलाएं राज करेंगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक इक्वलिटी का ये सिंबल थे। तो आप इसको और भी आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिख सकते हैं। हो सकता है आपको मोदी जी अच्छे लगते हो सकता है किसी को मनमोहन सिंह अच्छे लगते हों। देखो मुझे पर्सनली वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने इंदिरा गांधी को इसलिए चुना क्योंकि उनसे एक स्पेशल इंस्पिरेशन मिलती है बिकॉज शी वॉज अ वुमेन और वो पहली हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री थी और आज तक उनके बाद कोई बना भी नहीं है। तो एक उम्मीद वो बहुत सारी लड़कियों को देके गई कि आप किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हो अगर आप मेहनत करो, अगर आप में वो जज्बा है, वो क्वालिटी है कि आप देश को लीड कर सको। तो एक होप ही तो देकर गई थी ना, बिकॉज शी इज द सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। शी गिव्स होप टू ऑल द वुमेन ऑफ द नेशन दैट दे कैन आल्सो रूल। ठीक है, वो भी राज कर सकती है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब आप इसको अगर थोड़ा सा 3-4 लाइनें और आप अगर इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो अगर आप भी यही चाहें कि इंदिरा गांधी का ही आपको लिखना है कि शी वॉज योर फेवरेट। देखिए आज के टाइम में तो पॉलिटिक्स पहले भी बुरा था, आज भी उतना साफ सुथरा नहीं है, लेकिन पहले से तो साफ सुथरा हो ही गया है क्योंकि पहले तो जो वोटिंग होती थी वो जबरदस्ती डलवा लेते थे। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि शी वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक
ठीक है। और भी अगर आप 2-4 लाइनें जोड़ना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको पिछली वर्कशीट्स में हमने प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये जो वर्कशीट आपकी आ रही है बच्चा, ये आपको नाम याद भी करने हैं। तो आज की वर्कशीट में याद करने का क्या काम है, जो ये नाम है इनको आपको सीरीज में याद करना है कि पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। मान लो अब आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले जवाहरलाल नेहरू हो गए, दूसरे गुलजारीलाल नंदा हो गए, तीसरे लाल बहादुर शास्त्री हो गए। तो आपको इनको सीरीज में अभी से याद रखोगे तो आपको लाइफ टाइम ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब आप जॉब के लिए एग्जाम देते हो तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर आप अभी से याद कर लोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ें हम बचपन में याद कर लेते हैं वो हमें सारी जिंदगी याद रहती है, ठीक है। अगर पूरे ना याद कर पाओ तो कम से कम 6 या 7 तो जरूर याद कर लेना। अब 6 या 7 में क्या है ये तो आपको याद ही होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ये तो आपके टाइम में ही बने होंगे। तो 3 तो लास्ट वाले वैसे ही याद हो गए, तो ऊपर वाले 2-4 और याद करने हैं। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे भी बने हैं, यहाँ पे भी बने हैं, फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बनी है। तो बहुत आसान हो जाएगा जब सिस्टमेटिकली आप चीज़ों को याद करेंगे। ओके बच्चों, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।